जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? यानी जो कौन से देश में दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय था? तो यह दोस्तों पाकिस्तान देश में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो पाकिस्तान के कौन से जगह में है तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की यह रावलपिंडी में। अगर पूछे कि यह कौन से जगह में वर्तमान में है तो वर्तमान में यह पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। यह दोस्तों प्राचीन में जब ये स्थापना हुआ था तक्षशिला विश्वविद्यालय, तब यह भारत में हुआ करता था। ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा जाएगा अगर जब ये स्थापना हुआ था, जब निर्माण हो रहा था इसका तक्षशिला विश्वविद्यालय के, ये कौन से देश में था? तो यह भारत में था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में हो गया है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। और इसमें कई सारे सब्जेक्ट पर चर्चा, इन्हीं विषयों पर पढ़ाया जाता है, जैसे कि वेदों पर, दर्शन, चिकित्सा, गणित और यहाँ पे युद्ध विद्या जैसे यहाँ पे 64 विषयों पर दोस्तों शिक्षा प्रदान किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कितने विषयों पर तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया जाता था तो 64 विषयों पर। ध्यान रखिएगा, 64 सब्जेक्टों पर वहाँ पे विषय पर यानी विद्या दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके साथ साथ जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यह जो भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर रखा गया। ध्यान रखिएगा, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ किसके नाम पर दोस्तों? तो ये भरत यानी श्री राम के जो भाई भरत थे, उस भरत के जो पुत्र के नाम था तक्ष, उस तक्ष के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। दोस्तों यह स्थापना किसने किया? तो दोस्तों स्थापना किसने किया था यह अभी तक प्रमाण नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कथाओं के मान्यता के अनुसार यह बताया जा रहा है कि दुर्योधन ने इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कब हुआ था दोस्तों इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक यह जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया और कब किया दोस्तों? तो जैसे कि यहाँ पे जो नष्ट लिखा हुआ है 450 ईसा ईस्वी में दोस्तों नष्ट किया गया। और किसके द्वारा नष्ट किया गया? तो हो जाएगा यहाँ पे हुनों के द्वारा दोस्तों नष्ट किया गया तक्षशिला विश्वविद्यालय को। कब किया गया? तो 450 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ईस्वी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ईसा पूर्व नहीं, ये ईस्वी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा 450 ईस्वी में हुनों के द्वारा दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो तक्षशिला जगह है दोस्तों, यह विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 1980 में, यानी 1980 में जो तक्षशिला जगह है इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिला। तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों, ये हो जाएगा विवेकानंद ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, कब किया था? तो 1 मई 1897 1 मई 1897 में किया था। कहाँ पर किया था दोस्तों? तो हो जाएगा उत्तरी कोलकाता में किया था। ध्यान रखिएगा। और किसके घर पर? तो हो जाएगा बलराम बसु के घर पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा। और इस रामकृष्ण मिशन की जो मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। यानी जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक हावड़ा जगह है, हावड़ा जगह के दोस्तों बेलूर मठ में इस मुख्यालय दोस्तों किसका? तो रामकृष्ण मिशन का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और भारत में कुल कितने रामकृष्ण मिशन है वर्तमान में? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 156 कुल रामकृष्ण मिशन वर्तमान में भारत में चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और पूछा जा सकता है कि भारत में कुल रामकृष्ण मिशन कितने चल रहे हैं? तो हो जाएगा 156 चल रहा है कुल भारत में वर्तमान में। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1 मई 1897 में स्थापना हुई थी किसकी? तो रामकृष्ण मिशन की। किसके द्वारा? था विवेकानंद के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके घर पर अगर पूछ दे तो हो जाएगा बलराम बासु के घर पर यह स्थापना हुआ था, यानी रामकृष्ण मिशन की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रबी की फसल कौन सी है? दोस्तों इनमें से जो रबी की फसल है कौन सी है? तो हो जाएगा गेहूं, जो कि रबी की फसल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पूछे रबी की फसल कौन सी है तो गेहूं जो कि रबी की फसल हो जाएगा।
और ऑप्शन में यहाँ पे ए है धान। धान कौन सी फसल है? तो धान दोस्तों यहाँ पे खरीफ की फसल है, तो ध्यान रखिएगा धान खरीफ की फसल है। मक्का भी दोस्तों खरीफ की फसल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो ज्वार है, ज्वार भी खरीफ की फसल ही है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, सी और डी तीनों यहाँ पे खरीफ की फसल है। बाकी जो बी है गेहूँ, यहाँ पे रबी की फसल है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूँ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता का क्षेत्र में। और भी क्षेत्र जिसमें दिया जाता है, जैसे कि उपन्यास में दिया जाता है, कविता में दिया जाता है, यानी कवि को दिया जाता है दोस्तों, और नाटक में भी दिया जाता है, संगीत में भी दिया जाता है। तो जैसे कि ये साहित्य और पत्रकारिता मेन यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? हो जाएगा 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? तो हो जाएगा पत्रकार जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1970 में। 17 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस जो पुलित्जर पुरस्कार है, भारत में पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो भारत में जो पहला पुरस्कार मिला था पुलित्जर पुरस्कार, ये मिला था गोविंद बिहारी लाल को। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहला जो पुरस्कार मिला था किसे मिला था भारत में? तो यह मिला था गोविंद बिहारी लाल को। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और कब मिला था? तो यह मिला था 1937 में पहला पुरस्कार मिला था पुलित्जर पुरस्कार। 1937 में किसे मिला था? तो गोविंद बिहारी लाल को मिला था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और जो पुलित्जर पुरस्कार है यह किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अमेरिका देश के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर पूछे कि यह पुलित्जर पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है अमेरिका देश के द्वारा। ध्यान रखिएगा। और 2025 में पुरस्कार दिए गए, किसे किसे दिए गए पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों? तो कई सारे व्यक्ति को मिले दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार 2025 में। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे उपन्यास के क्षेत्र में मिले दोस्तों, पर्सिवल एवरेट को दोस्तों उपन्यास के क्षेत्र में दिया गया है। कविता के क्षेत्र में दोस्तों मेरी होवे को दिया गया है। और यहाँ पे नाटक के क्षेत्र में दोस्तों ब्रेंडन जैकबस को दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और संगीत के क्षेत्र में सुसी इबारा को दिया गया है। सुसी इबारा, ध्यान रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, कविता, उपन्यास, ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। सारा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधार कार्ड योजना किसने शुरू की? दोस्तों जो आधार कार्ड योजना है यह शुरू किसने किया दोस्तों? तो यह दोस्तों शुरू किया था भारत सरकार ने दोस्तों। और किसके नेतृत्व में दोस्तों? तो हो जाएगा नंदन निकेलनी के नेतृत्व में दोस्तों यह आधार कार्ड योजना शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट है, डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार ने शुरुआत की थी। और कब की थी दोस्तों? तो ये 2009 में शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों 2009 में। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो जाएगा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे दोस्तों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री से। ध्यान रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, यहाँ पे मैंने लिख रखा हूँ पहले से। और ये किसके नेतृत्व में जो दोस्तों शुरुआत हुई थी आधार कार्ड योजना की? तो हो जाएगा जैसे कि नंदन निकलनी के शासन यानी नेतृत्व में दोस्तों यह शुरुआत हुआ था आधार कार्ड बनाने की योजना। ध्यान रखिएगा आप लोग। जो पहला आधार कार्ड बना था दोस्तों कब बना था भारत में? तो ये बना था दोस्तों 29 सितंबर। ध्यान रखिएगा 2010 में पहला आधार कार्ड बना था। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और किसके नाम पर बना था? तो यह बना था रंजना, ध्यान रखिएगा, रंजना सोनवने के नाम पर। ध्यान रखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा हूँ, रंजना सोनवने के नाम पर पहला आधार कार्ड बना था। और ये कहाँ पर बना था दोस्तों? तो यह बना था महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के जो नंदुरबार जिले है उस जिले में बना था। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र। अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, कौन से जिले पूछे तो नंदुरबार जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? जो गदर आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों शुरू हुआ था अमेरिका से। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है, अमेरिका से यह शुरू हुआ था गदर आंदोलन। और यह स्थापना नहीं कब से शुरू हुआ था दोस्तों? यह 15 जुलाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, 15 जुलाई 1913 यानी 15 जुलाई 1913 से यह गदर आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके जो संस्थापक से शुरुआत करता थे गदर आंदोलन के, कौन से दोस्तों? तो हो जाएगा लाला, जैसे कि यहाँ पे लाला हरदयाल में लिख देता हूँ, हरदयाल, जो कि इसके शुरुआत करता थे, नहीं संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है।
और इस आंदोलन के जो अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, तो हो जाएगा सरदार सोहन सिंह, जो कि इस आंदोलन के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा सरदार सोहन सिंह, ध्यान रखना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो आंदोलन चलाया गया था, किस उद्देश्य से आंदोलन चलाया गया था, गदर आंदोलन। तो यह चलाया गया था अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया था। जैसे कि यहाँ पे अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और इस जो आंदोलन का मुख्यालय था दोस्तों कहाँ पर था, तो जाएगा युगांतर आश्रम इस आंदोलन का मुख्यालय था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे मुख्यालय हो जाएगा करेक्ट आंसर, युगांतर आश्रम, जो कि इस आंदोलन का मुख्यालय था। आप लोग इस जितने भी पॉइंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है जितने भी पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ आने वाले किसी भी एग्जाम के। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था दोस्तों कौन सा था, तो यह था दोस्तों अप्सरा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अप्सरा का जो निर्माण हुआ था कब है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अप्सरा का निर्माण हुआ था 4 अगस्त 1956 में निर्माण कार्य हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, और इसका जो उद्घाटन हुआ था कब हुआ था, तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, उद्घाटन भी यहाँ पे देख सकते हैं 20 जनवरी दोस्तों कब हुआ था, तो 1957 में इसका उद्घाटन हुआ था 20 जनवरी। ध्यान रखना, आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, 20 जनवरी 1957 में उद्घाटन हुआ था। निर्माण कब हुआ था, तो 4 अगस्त 1956 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका जो निर्माण कार्य हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट यह पॉइंट भी हो सकता है। और जो कहाँ पर हुआ था, यह प्रथम परमाणु रिएक्टर का जो स्थापना हुआ था या फिर रिएक्टर का जो अप्सरा था कहाँ पर हुआ था ये, तो ये स्थान है दोस्तों मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रथम परमाणु। और यह दोस्तों किस उद्देश्य से किया गया था, तो यह बुनियादी शोध और अन्य वैज्ञानिक प्रयोग करना, इसके लिए यह किया गया था उद्देश्य से। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो वैज्ञानिक थे उनका प्रयोग में करना, इसके लिए उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में जो भारत में कुल 25 परमाणु रिएक्टर है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने परमाणु रिएक्टर है, तो ये जाएगा 25 परमाणु रिएक्टर है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। जो गोदावरी नदी को जाना जाता है किस नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो ये जाएगा यहाँ पे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी दोस्तों नाम है दक्षिण गोदावरी नदी के दोस्तों, ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे अन्य नाम है दोस्तों दक्षिण गंगा। ध्यान रखना आप लोग, दक्षिण गंगा के अलावा गौतमी भी कहा जाता है दक्षिण गोदावरी नदी को। उसके अलावा यहाँ पे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के बाद दोस्तों दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा गोदावरी। अगर दूसरे के पूछे कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, तो गोदावरी नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जैसे कि इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है, तो 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है इस गोदावरी नदी की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ये उद्गम स्थान दोस्तों कहाँ है गोदावरी नदी का, तो उद्गम स्थान दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र के जो नासिक जिले है, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर में इसका उद्गम स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ त्र्यंबकेश्वर में इसका उद्गम स्थान है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जब प्रवाह है कौन कौन राज्य से होकर यह गुजरता है दोस्तों, ये गोदावरी नदी है, इसे कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे दक्षिण गंगा, गौतमी के नाम से, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों प्रवाह होती है कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, तेलंगाना से भी होकर गुजरती है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है, और उड़ीसा से दोस्तों गुजरती है। इससे होते हुए दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है या फिर मिलती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि ये जो गोदावरी नदी है कहाँ पर जाकर गिरती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ से होते हुए, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सारा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है सारा का सारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों ये कौन से युग की है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोस्तों कांस्य युग की है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को और एक नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं फिर हड़प्पा सभ्यता बोले, इसका जो स्थापना निर्माण किसने किया था, स्थापना की जाएगा
द्रविड़ ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके जो निर्माण करता थे ये द्रविड़ थे, तो ध्यान रखिए। और जो वर्तमान में ये जो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कहाँ पर है, तो यह पाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के कौन सी जगह, तो यह जगह पंजाब प्रांत की यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी के तट पर, तो हो जाएगा रावी नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। कहाँ पर, सब पाकिस्तान प्रांत दोस्तों, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के। ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो हड़प्पा सभ्यता का काल था दोस्तों, कौन से काल था, जो काल समय था कब से कब तक था, तो जाएगा 6000 दोस्तों। ध्यान रखिएगा 6000 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं दोस्तों, ईसा पूर्व से लेकर इसकी जो काल था ये हो जाएगा 1300 ईसा पूर्व तक काल था। ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा ईस्वी नहीं दोस्तों, ईसा पूर्व तक इसका समय था कुल, किसकी, तो हड़प्पा सभ्यता का। और इसमें दोस्तों कुल आरंभिक काल भी माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। जो आरंभिक काल थे कौन से थे, तो हो जाएगा 6000 ईसा पूर्व से लेकर कुल मिलाकर 2600 ईसा पूर्व तक इसकी आरंभिक काल था। किसकी दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक काल भी माना जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक इसकी आरंभिक काल था, यानी शुरुआती काल था दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। जितने भी आप लोगों को मैं यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कराया हूँ सर, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिक्कों का प्रथम प्रचलन भारत में किसके समय हुआ था। जो सिक्कों का जो सबसे पहले जो प्रचलन हुआ था किसके समय हुआ था, तो हो जाएगा महाजनपद के समय। ऑप्शन यहाँ पे डी महाजनपद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका जो सिक्कों का प्रथम प्रचलन हुआ था कब हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में इसका सिक्कों का प्रचलन हुआ था पहली बार, यानी प्रथम दोस्तों प्रचलन हुआ था। कब हुआ था, तो 1ली शताब्दी में। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका जो लगभग माना जाता है ईसा पूर्व कब से कब तक, तो ये हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा यहाँ 600, फिर से लिख देता हूँ, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक इसकी समय अवधि मानी जाती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा इसके बीच में यह प्रचलन हुआ था, प्रथम प्रचलन। ध्यान रखिएगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच में सिक्कों का प्रथम प्रचलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसके दौरान हुआ था। भारत का प्राचीन सिक्के कौन से दोस्तों, भारत के अगर पूछे कि एग्जाम में भारत का जो प्राचीन सिक्के है कौन से, तो हो जाएगा आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के, जो कि भारत के प्राचीन सिक्के हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर पूछे कि आहत सिक्के भारत के कौन से सिक्के हैं, हो जाएगा प्राचीन सिक्का, जो कि भारत के कौन सा है, आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के। ध्यान रखिएगा इसका। और इन सिक्कों का जो पहला उपयोग हुआ था दोस्तों कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों यह पश्चिम एशिया माइनर के दोस्तों लिडिया प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था, तो हो जाएगा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। ईस्वी मत लिखिएगा, ईसा पूर्व लिखिएगा। ईस्वी और ईसा पूर्व में बहुत का डिफरेंस होता है। तो कहाँ पर हुआ दोस्तों सबसे पहले प्रयोग, तो ये था पश्चिमी एशिया माइनर के लिडिया प्रदेश में सबसे पहले सिक्कों का जो प्रयोग हुआ था, उपयोग हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।